हे गाइस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेंट ऑफ फैक्टर। देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। हमने पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के। अब आप सपोज कीजिए कि देखिए, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था और हमने बोला था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो टोटली बेस्ड है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के। अगर हम इस क्वांटिटी में ही सम चेंज कर दें तो हमें कोई ना कोई क्या आएगी यहाँ पर प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम कैसी आएगी? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने सोल्यूट मिक्स किया है, सपोज करो वो सोल्यूट किया तो हमने एक सोल्यूट मिक्स किया। कितना सोल्यूट मिक्स किया? हमने एक सोल्यूट मिक्स किया। सपोज वो सोल्यूट अंदर जाके दो में ब्रेक डाउन हो गया जब हमने उसको मिक्स किया। तो देखिए, जब एक से दो में हो गया तो यानी डिसोसिएशन, या फिर हमने एक ऐसा लिया, हमने दो मोल लिए और वो अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो गया? वन। तो तब भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक फैक्टर लिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वेंट ऑफ फैक्टर। कि हमने कहा हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। देखिए, वो कब आता है और क्यों आता है, हमें इसी चीज़ को हमें क्लियर पढ़ना है, क्योंकि कई बच्चों को डाउट भी रहते हैं कि मैडम यहाँ पर हमने आई यूज़ किया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में और यहाँ पर हमने आई यूज़ नहीं किया है। सपोज हमने कोई लिक्विड लिया है, सपोज हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने एक लिक्विड लिया है। आपने लिक्विड क्या लिया? आपने लिक्विड लिया है शुगर। आपने लिक्विड क्या ले लिया? शुगर। कि आपने 1 मोल ऑफ शुगर लिया। क्या लिया? 1 मोल ऑफ शुगर। अब जब आप 1 मोल ऑफ शुगर को इस बीकर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या ये डिसोसिएट होगा? नहीं। क्या ये एसोसिएट होगा? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? पर अगर आप लेते हैं, सपोज आपने NaCl लिया, आपने एक बीकर लिया, इसके अंदर क्या मिक्स किया? NaCl। देखिए, NaCl जब हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव। किस में ब्रेक डाउन हो गया? Cl नेगेटिव में। आप देखिए, आप लेके कितने चले थे? 1 मोल। किस में ब्रेक डाउन हो गया? 1 मोल ऑफ 1 NaCl पॉजिटिव एंड 1 Cl नेगेटिव। तो हमने सोचा था कि जब हम उसको डिसॉल्व करें कि हमारे पास कितना है? 1 मोल। पर जब उसको डिसोसिएट किया तो हमारे पास कितने मोल मिले? 2 मोल। एक Na का और दूसरा हमें किसका मिला? Cl का। तो यही चीज़ हमें पढ़नी है कि देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। अब आपने इसमें 1 मोल मिक्स किया और मिला कितना है? 2 मोल। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। अगर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट चेंज होगी तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो आपको समझना है कैसे कि ये हम लेके चले थे थ्योरेटिकल, बट हमने ऑब्जर्व क्या किया कि हमें कितना मिल गया? 2। तो अब हमें यही पढ़ना है। सपोज हमने लेट किया, कैसे कि हमने क्या लिया? NaCl। अब NaCl किस में ब्रेक डाउन हो गया? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्लियर है? अब आपको देखना है कि NaCl किस में ब्रेक डाउन हो गया? इसमें। सपोज किया हमने एट टाइम T=0, जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो यहाँ पर 1 मोल था इसका, ये ब्रेक नहीं हुआ, इसका भी 0 और इसका भी 0। बट जब हमारा 1 मिनट हो गया, सपोज आफ्टर 1 मिनट, हमने कहा ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया? 0। देखिए, तो इसका कितना मिला आपको? 1 मोल और इसका कितना मिला? 1। क्लियर है? ये जो वैल्यू थी ये आपने थ्योरेटिकली आप लेके चले थे, आप सोच के चले थे, बट एक्चुअल में आपको मिला कितना? 1 और 1 2। ये आपने क्या किया है? ऑब्जर्व किया है। तो जो हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर होता है, आई हम निकालते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर
किससे डिनोट करते हैं वेंटो फैक्टर को, आई। तो अब हमें देखना है कि आई का फॉर्मूला क्या होता है। वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर आप इसको कह सकते हैं क्या, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। अब देखिए इससे निकाल के देखते हैं। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको कितनी वैल्यू आई, 2, लेके कितने चले थे, 1, तो आपके पास जो आई आया वो कितना आया, तो आपके पास जो आई आया वो आया है 2। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये सारी की सारी इस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या समझ में आना है कि जो हमने लिक्विड लिया है, जो हम सॉल्यूट लेके चल रहे हैं, वो उस लिक्विड में जाके डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, और अगर डिसोसिएट एसोसिएट हो रहा है तो कितने में हो रहा है। क्लियर है। देखिए आप एक टेबल बना लीजिएगा जो आपको आगे भी काम आएगी। देखिए हमने यहाँ शुगर लिया था, आप और भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं यहाँ पर, और मॉलिक्यूल लाइक शुगर के साथ यहाँ पर क्या हो सकता है जो ब्रेक डाउन नहीं होता, यूरिया हुआ, आपके पास क्या हुआ, शुगर के लिए मैं लिख रही हूँ ग्लूकोज हुआ, दीज आर नॉट डिसोसिएट। बट अगर हम अदर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या हो जाएंगे, आपके पास ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उन्हीं के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए वेंटो फैक्टर को एसोसिएशन डिसोसिएशन से पहले आप एक टेबल बना लीजिए, उसी टेबल को हम आगे अप्लाई करते हैं। पहले इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं डिसोसिएशन। देखिए NaCl डिसोसिएट हुआ ना, तो हमने क्या वर्ड लिखा, डिसोसिएशन। हमने क्या वर्ड लिखा, डिसोसिएशन। जब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है क्या, टेबल बनानी है अपनी, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। आपने यहाँ लिखना है नॉर्मल मोलर मास। किसके मोलर मास की बात करें आप, किसकी बात करें, सोल्यूट की। क्लियर है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, वेंटो फैक्टर। ये टेबल आपने बड़े अच्छे से बना लेनी है। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन, देखिए कितना सोल्यूट लेके चले थे, 1, सोल्यूशन में जाने के बाद कितना हो गया, 2। तो जब आपने डिसोसिएट किया तो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट क्या हो गई हमारे पास, इंक्रीज। अब हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। आपको क्या करना है कि जब क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट की बात करते हैं तो डायरेक्ट हम बताते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई है, इंक्रीज। देखिए और जब हमने इससे आई की वैल्यू निकाली है वो क्या हो गया, इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो आई इज़ ग्रेटर देन 1। अब हम बात करते हैं मोलर मास की। देखिए सपोज हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल था, हम इसको लेके चलें, ये एक मॉलिक्यूल था। अब ये एक मॉलिक्यूल 2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि हमें इसको किससे ब्रेक डाउन करने हैं, बीच से। तो जब हम एक पार्ट का मोलर मास लेंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉलिड क्या हो गया आपका, डिक्रीज। अब हमको बात करनी है किसकी, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन की। पहले देखते हैं एसोसिएशन होते कैसे है, कैसे होगा एसोसिएशन। लाइक आप लेके चले क्या, आपने यहाँ पर लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, और जब भी हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपने हमेशा याद रखना है, ये क्या बनाता है, ये डाइमर बनाता है। किसमें मिक्स किया मैंने, किसी लिक्विड, और वो लिक्विड मैंने बेंजीन ले लिया तो मैंने कहा ये क्या बनाता है, डाइमर, यानी कि CH3COH। क्या हो जाते हैं यहाँ पर, डाइमराइजेशन।
क्या हो जाते हैं यहाँ पर, डाइमराइजेशन। देखिए कौन सा मॉलिक्यूल डाला, CH3COH डाला, कितना आपने, 2, बन गया कितना, 1, कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल से एक लार्ज मॉलिक्यूल बन गया। तो हम उसे क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, एसोसिएट, यानी कि जुड़ गया। लाइक हमने पहले ये एक मॉलिक्यूल डाला, अब इसमें क्या जुड़ गया, ये जुड़ गया। तो देखिए क्या हो गया, मॉलिक्यूल हमारा बड़ा हो गया ना। तो यही हमने पढ़ना है कि एसोसिएशन हो गया। तो देखिए एसोसिएशन कैसे होगा आपने देखना है। फिर से हम देखिए थ्योरेटिकल वैल्यू पढ़ते हैं सबसे पहले। कितना लेके चले, थ्योरेटिकल 2, ऑब्जर्व कितनी हुई आपको, 1। तो अगर हम वेंटो फैक्टर निकालें, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड आपके पास कितनी है अभी, 1, थ्योरेटिकल कितना लेके चले थे, 2, तो आंसर कितना है, 0.5। समझ आ रहा है। तो अब इसको यहाँ पुट करते हैं, हमने क्या लिया यहाँ पर, एसोसिएशन। देखिए जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं, हम कहते हैं देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट 2 से 1 हो गई, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट 2 से क्या हो गई, 1, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो गई आपके पास, डिक्रीज। अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज हो गई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, डिक्रीज। साथ ही हमें ये जो वैल्यू मिली है ये हमेशा क्या मिलेगी, लेस देन 1। अब देखिए मोलर मास, पहले कोई इतना सा मॉलिक्यूल था, इतने इतने, अब वो एक कंप्लीट डायमीटर बन के क्या बन गया, एक लार्ज मॉलिक्यूल बन गया, तो उसका मोलर मास भी क्या हो जाएगा, ये टेबल आप, अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई तो समझो आपको वेंटो फैक्टर समझ में आ गया है। क्लियर है वेंटो फैक्टर। तो यानी कि वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला, वेंटो फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर हम मोलर मास। देखिए मोलर मास भी तो आल्सो डिसोसिएशन, एसोसिएशन और आई से रिलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास, मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। देखिए ऐसा क्यों लिखा मैंने नॉर्मल पर, देखिए आप देखिए जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है तो मोलर मास क्या हो रहा है, कम। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा था ना साथ में, यहाँ पर क्या होगी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आई, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर आएगा। बट जब हम बात करेंगे नॉर्मल मोलर मास की तो नॉर्मल मोलर मास हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये आपने याद रखना है कि कैसे हमारा चेंज होगा और कैसे हमारा चेंज नहीं होगा। उसके साथ ही आपने क्या देखना है कि अच्छा हमने कहा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, तो ये जो चेंज होगा वो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज होगा। तो आपके पास जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपने सभी के आगे क्या लगा देना है, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आई से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर चेंज हो गया ना, डिसोसिएशन और एसोसिएशन आ गया। तो आप क्या लिखोगे, आप जो आप पहले देखिए हमारे पास क्या था, अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपके पास क्या था, एक्स बी इंटू पी। मैं नीचे से उठाए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपके पास क्या था, के बी एम। फिर आप बात करते हैं, ये था हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर आप बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, या फिर ओस्मोटिक
प्रेशर की जब हम बात करें पाई इज इक्वल टू CRT। देखिए अब सभी में कंसंट्रेशन टर्म, और वो कंसंट्रेशन टर्म हमारी क्या थी, सोल्यूट, उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब उसमें चेंज हो रहा है तो ये सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो इसको चेंज करने के लिए हम सभी को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आई से। समझ में आया? तो इसको चेंज करने के लिए हमने सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, आई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास अगर सोल्यूट डिसोसिएट नहीं होगा, इफ, आपने याद रखने होगा एक और पॉइंट, इफ सोल्यूट डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। उसके बाद हमने टेबल में लिखवाया, अगर सोल्यूट आपके पास क्या हो जाएगा, डिसोसिएट, तो आई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। अगर सोल्यूट हमारे पास एसोसिएशन में गया है तो आई क्या हो जाएगा, लेस देन 1। यही आपने अब आपने क्या निकालना है यहाँ से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन कैसे निकालेंगे। देखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन सबसे पहले हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या निकालते हैं हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो सपोज आपने लिक्विड लिया, हमने एक वीक एसिड लिया, हमने वीक एसिड लिया क्या, हमने यहाँ पे CH3COH लिया, डिसोसिएट हो गया किस में, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। देखिए कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए हमने कौन से रिवर्स एरो का यूज़ किया है। सपोज कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता तो कुछ ना कुछ बचा रहेगा, इसलिए हमने क्या किया, हमें कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, इसलिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कितना ब्रेक हुआ, तो लाइक जब हमारा टी था हम उसको 100 लेके चले, कितना लेके चले, 100। तो ये इसकी कंसंट्रेशन 0, इसकी कंसंट्रेशन 0। तब हम स्टडी करेंगे एट टाइम इज इक्वल टू T। सपोज करो इसका 50% क्या हो गया, डिसोसिएट। ठीक है, इसका 50% डिसोसिएट हुआ था जब हमने 1 मोल ऑफ NaCl लिया था, वो किसमें 1 मोल में डिसोसिएट हुआ था। तो जितना ब्रेक डाउन हुआ तो कितना हो गया यहाँ पर 50, और आपके पास इसका भी कितना हो गया 50। तो अगर आप बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि डिसोसिएट कितना हुआ 50, लेके कितना चले थे 100, तो 1/2 यानी कि 0.5। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से आई निकालना है। और आई आप कैसे निकालते थे, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल। देखिए ऑब्जर्व्ड तो होगा ना कंप्लीट कितना हुआ इस पूरे में चेंज, तो टोटल चेंज कितना हुआ आपका 100 माइनस 15 प्लस 15 प्लस 15। देखिए कई बच्चे पता है कहाँ गलती करते हैं, बच्चे सिर्फ इसको लेते हैं कि कितना डिसोसिएट हुआ, ये 50 बना, ये 50 बना, पर आपको पूरा सॉल्यूशन लेना, और उस सॉल्यूशन में आपके पास अभी भी ये कुछ ना कुछ अनडिसोसिएट बचा हुआ है। वो अनडिसोसिएट बचा हुआ कितना है 100 माइनस 50, तो टोटल जो अब आपने किया तो कितना आ गया 150। यानी कि जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 150/, थ्योरेटिकल हम लेके चले थे 100, तो आपके पास आई की वैल्यू क्या आई 1.5। और मैंने जब टेबल बनाई तो मैंने बताया कि जब भी आप किसकी बात करेंगे, जब भी हम डिसोसिएशन की बात करते हैं हमारे पास जो आई की वैल्यू आती है, यानी कि आई हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास जो भी वेंटो फैक्टर आता है वो क्या हो जाता है, इट इज़ ग्रेटर देन 1। देखिए तो हमने जर्नल एग्जाम्पल लिया था, सिंपल एक। अब हम जर्नल केस करते हैं कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स, जर्नल केस, हम क्या लेते हैं जर्नल केस। अब हम जर्नल केस लिखते हैं। जर्नल केस में क्या करेंगे, देखिए सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AN, किस में डिसोसिएट हो गया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, क्लियर है। तो जब हमने T इज इक्वल टू 0 लिया तो आपके पास कितना मोल था 1, थ्योरेटिकली लिए भी कितना बना 1। ये हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके चलना है जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है अल्फा, एंड ये आपको याद रखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, क्लियर है। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि एट टाइम T पे
अब हमने कहा कि वो अल्फ़ा में डिसोसिएट हो रहा है, तो हमने क्या किया 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर कितना था n, तो यहाँ पे हमने किया n माइनस n अल्फ़ा। आप कैसे कहेंगे, देखिए आपको ये समझना है कि अगर एक मॉलिक्यूल n में डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फ़ा कितने में डिसोसिएट होगा। देखिए ये याद रखना है, एक मॉलिक्यूल n में डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फ़ा कितने में डिसोसिएट होगा, n अल्फ़ा में। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, n अल्फ़ा। अब आपको i की वैल्यू निकालनी है। i से पहले आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कितना हुआ देखिए, अब टोटल कितना हमारे पास सॉल्यूशन में बचा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, यानी कि आपके पास क्या बचा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n माइनस। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो हमारे पास क्या होता है, आई, हमारे पास क्या होगा आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1। उसके बाद अपन थ्योरेटिकल कितना लेके चले थे 1, थ्योरेटिकल कितना लेके चले थे 1। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया अल्फ़ा, यानी कि देखिए अल्फ़ा i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा n माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है। जब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, अब हम जनरल केस पढ़ते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं। क्या करते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जब हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो हम पहले ही जर्नल केस लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। आपके पास क्या है, यहाँ पर कोई n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ए मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल, वो एक कंप्लीट बड़े मॉलिक्यूल में टूट गया, किसमें an में। हमने कहा वो किस में ब्रेक डाउन हो गया an में। तो फिर से आपने क्या पढ़ना है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इसका कितना था यहाँ पर 1, कितना बना 0। अब हमें कितने पढ़ना है, t इज इक्वल टू 0। देखिए कई बुक्स में आपको मिलेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज डिनोटेड बाय बीटा। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, अल्फ़ा से डिनोट करें दोनों को या फिर बीटा से। बस मेन जो हमारा मोटिव है वो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। तो आपको एट टाइम t पे पढ़ना है। तो देखिए हमने कहा कि अल्फ़ा मॉलिक्यूल हमारे पास एसोसिएट हो गई हैं, तो 1 माइनस, इसमें से तो अल्फ़ा चलेगा ना, 1 माइनस अल्फ़ा। सिर्फ कंप्लीट ना एसोसिएशन होगा ना कंप्लीट डिसोसिएशन, तो सिर्फ अल्फ़ा मॉलिक्यूल ही हमारे पास क्या हुए एसोसिएट। तो आपके पास यहाँ पर कितना हो गया अल्फ़ा। देखिए आपको फिर से अब हमें यहाँ क्या करना है, लाइक आपके पास n मॉलिक्यूल से किस में डिसोसिएट हुए 1 में, तो 1 किस में होगा 1 बाई n में। तो हमारे पास अब अल्फ़ा का एसोसिएशन हमने देखना है, तो कितना होगा अल्फ़ा बाई n। देखिए n मॉलिक्यूल एक में एसोसिएट हुआ तो एक कितने में होगा 1 बाई n। तो हमें अल्फ़ा की बात करनी है तो अल्फ़ा कितना हुआ अल्फ़ा बाई n। फिर से आपने क्या कर देना है, यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले आप टोटल निकाल लीजिए। टोटल की बात जब करेंगे क्या, अब सॉल्यूशन में हमारे पास एसोसिएशन प्लस अनएसोसिएटेड कितने हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n। तो आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1। क्लियर है। अब हम i की वैल्यू निकालते हैं, i इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लेके चले हैं। लेके कितना चले आप 1। तो देखिए फिर से हमने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ से ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो क्या है आपके पास 1 प्लस अल्फ़ा 1 बाई n माइनस 1 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फिर से अल्फ़ा इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू i माइनस 1 बाई n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको दोनों याद रखने कि कैसे हमारा डिसोसिएशन हुआ और कैसे हमारा क्या हुआ एसोसिएशन हुआ। देखिए जर्नल केस फिर लेके दिखा देते हैं, अगर आपको जर्नल केस में कोई दिक्कत हो रही है कि कैसे हमारे पास जर्नल केस हो।
क्लियर है? आपको ये प्रॉपर याद होना चाहिए कि कब डिसोशिएट हुआ, कब एसोसिएट हुआ। और देखिए, जब भी एसोसिएशन होगा आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। जब भी डिसोसिएशन होगा आई इज ग्रेटर देन 1। ये आपको कंप्लीट याद रहना चाहिए। जिस भी बच्चे को ये पता है दोनों वैल्यू, और जिस बच्चे को ये वैल्यू पता है, देखिए जिसको ये समझ में आ गया, ये कैसे हुआ, तो वो बच्चा हमारा जो वेंटो फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? तो इसके साथ हम एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। चलिए इसी पे बेस्ड हम एक क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो सपोज आप एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं मुझसे सबसे पहले। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज आपको क्या गिवन है, लेट कहते हैं कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2 जिसका मोलर मास कितना है 95 ग्राम मोल इनवर्स was dissolved in 50 gram of water, assuming MgCl2 undergoes complete ionization. आपको KF की वैल्यू गिवन है, KF फॉर वाटर इज 1.86 kg मोल इनवर्स। देखिए इसने यहाँ पर वैसे तो दे ही दिया है, आपको क्या दिया है MgCl2 दिया, मोलर मास आपको गिवन है। फिर कहता है वॉज डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, किस में डिजोल्व किया आपने 50 ग्राम ऑफ वाटर में। एज्यूम हमने कर लिया कि कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स हमने क्या लिया जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास क्या था MgCl2 वो कंप्लीट डिसोशिएट हो गया किस में Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्लियर है? हमारे पास क्या हो गया कंप्लीट डिसोशिएट हो गया Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो जब भी ऐसे डिसोशिएट हो या फिर एसोसिएट हो जाता है और यहाँ पर डिसोशिएट हुआ है तो हमने आई की वैल्यू निकालनी है। और ये सिंपल जब हम ये तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला था कौन सा, देखिए ये मैंने जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बताया था, कौन से वाला, यही वाला। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल तो लेके चले, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। क्लियर है? तो आपके पास क्या आया, देखिए कितने मॉलिक्यूल में टूटा है, बैलेंस कीजिए, यहाँ पर कितना आएगा 2। तो ब्रेक डाउन कितने में हुआ 2 और 1 3, लेके कितना चले थे 1। तो आपके पास जो वेंटो फैक्टर आया वो क्या आया 3 आया। क्लियर है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 3, बिफोर डिसोसिएशन आर 1। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। क्लियर है? अब देखिए आपको क्या गिवन है, आई की वैल्यू आपको पता चल गई है, KF आपको गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, उसके बाद आपको गिवन वेट है, गिवन वेट कितना है 1.9। उसके बाद आपको कितने में डिजोल्व किया है सोलवेंट 50 ग्राम। उसके बाद आपको मोलर वेट दिया है, कितना दिया मोलर वेट आपको 90। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अब हम, हमारे पास क्या था, कहते हैं कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी मैंने लिखाई थी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपके पास क्या होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M मोलैलिटी। और जब हमने बात की है डिसोसिएशन और एसोसिएशन की, और यहाँ पर बात हो रही है हमारे डिसोसिएशन किससे मल्टीप्लाई किया I से, तो फॉर्मूला लगाइए I इंटू KF इंटू गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट
1000 और किस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, वाटर, तो वाटर का कितना वेट है। तो आपके पास आई 3 गिवन है, आपके पास KF की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.86, आपके पास 1.9 ग्राम, और मोलर वेट कितना है 95, आपके पास 1000 और ये कितना गिवन है 50। क्लियर है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे कंप्लीट, जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी कि 4 9 10, तो ये डेसिमल हटाने के लिए हमने क्या किया, 10 तो 9 1 जो 1, तो यहाँ से कट गया, तो क्या है आपका 3 × 1.86, नीचे क्या बचा सिर्फ 5, तो जो हमारा आंसर आया वो है 2.23 केल्विन। ये हमारे पास डेल्टा TF आया। अब उसने पूछा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा आपके पास जो वाटर का होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है 7.3, 1 पॉइंट माइनस, ये हम माइनस कर देंगे 2.7, 2.3, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 270.92 KF। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है जो डेल्टा TF होता है वो क्या होता है, सोलवेंट माइनस प्योर सोलवेंट माइनस सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये कम आया, समझ में आया। देखिए ये आपको या तो गिवन होगा क्वेश्चन में या फिर नहीं। अगर आपको गिवन नहीं होगा तो आपके पास सिर्फ 2 ही 3 सॉल्यूट हैं, लाइक ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज वगैरह, कि जो डिसोशिएट नहीं होते। बाकी जो भी हमारे पास NaCl होगा, KCl2 होगा, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड, आपको जो सोल्यूट दिया होगा ऐसा दिया होगा जो सॉल्यूशन में जाके या तो डिसोशिएट हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा, एसोसिएट। आपको सपोज या फिर कोई हिंट गिवन होगी, नहीं हिंट गिवन होगी तो आपको खुद देख लेना है कि आपको दिया क्या है, क्योंकि आपने सोल्यूट की ही पहचान करनी है। क्योंकि कई बार मेरे से बच्चों ने पूछा है कि मैम वो सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वो नहीं देखते कि यहाँ पर हमने IB निकालना है। क्लियर है, तो आपने I निकालना है, और I आप कहाँ निकालेंगे, I आप वहीं निकालेंगे जहाँ पर हमारे पास कंप्लीट आयनाइजेशन दी होगी। कंप्लीट आयनाइजेशन में डायरेक्ट आपने I ऐसे निकाल देना है। ओके, थैंक्स। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की NCERT एक्सरसाइज करेंगे, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल हम उन सभी को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।